मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो दिवंगतमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सुधामं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमो समय साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्तवाय भावाय सर्ववांतरसिद्धे सर्ववांतरसिद्धे सर्ववांतरसिद्धे। कलश 63 नंबर का पूर्ण हुआ। जीव के स्वभावभूत परिणाम की शक्ति को निर्विघ्न समाप्ति की निर्विघ्न सिद्ध भी किया। जीव भी स्वयं परिणमनशील है। जीव का परिणाम उद्गल के अधीन नहीं है और उद्गलों का परिणमन जीव के अधीन है। परिणमत्व जीव का स्वभाव है। इसलिए जो सांख्य मतां में ये मानते हैं कि प्रकृति और जीव अपरिणामी है, अर्थात उनमें स्वयं परिणमन की शक्ति नहीं है, एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे में परिणमन होता है, तो उसकी इस मान्यता का कटाव करते हुए सहज ही परिणमनता का स्वभाव जीव और उद्गल का होता है। और जीव जो भी परिणाम जीव में होते हैं वह स्वयं से ही होते हैं और उन परिणामों का करता हुआ जीव स्वयं ही होता है। ये परिणाम उसके कर्म है और जीव उनका करता है। तो भेद इतना है कि अज्ञान दशा में जीव रागादि भाव का कर्ता होता है और ज्ञान दशा प्रकट होने पर जीव राग का कर्ता नहीं है, वह अपने ज्ञान का ही करता है। अब इसी बात को आगे समझाते हुए 126 नंबर की गाथा में आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी का ज्ञानमयी भाव का और अज्ञानी अज्ञानमयी भाव का करता है। जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी अर्थात समदृष्टि जीव, जिन्हें भेद विज्ञान के द्वारा देव शास्त्र गुरु की निकटता के द्वारा तत्व अभ्यास के द्वारा आत्मानुभूति हुई है और उन्हें ऐसा अनुभव में आया है कि मेरा चैतन्य आत्मा तो परद्रव्य और परभावों से भिन्न है। परद्रव्य में मेरा एकत्व नहीं है, परद्रव्य में मेरा स्वामित्व नहीं है,
जितने भी भाव हैं वे भाव भी मेरे मूल स्वभावभूत भाव नहीं है। वे भी भाव विपरीत भाव है, विकारी भाव है, और मेरा चैतन्य आत्मा तो उससे भी भिन्न है। जिनको ऐसी अनुभूति हुई है, ऐसे ज्ञानी जीव ज्ञानमय परिणामों का ही करता है, और ऐसा भेद ज्ञान और ऐसी भिन्नता का जिन्हें भान नहीं हुआ, वह ज्ञानी अपने ज्ञान में भाव का ही करता है, परंतु परद्रव्य का करता तो नहीं है। इस बात के लिए गाथा 126 नंबर की कहते हैं, देखिए, जिस बात को आत्मा करे करता बने उस कर्म का, वह ज्ञानमय ज्ञानी का अज्ञानमय अज्ञानी का। जिस भाव को आत्मा करे का मतलब जो भी भाव आत्मा में होते हैं, जो भी परिणमन आत्मा में होता है, उस परिणमन का कर्ता आत्मा स्वयं है। बस इतना अंतर है कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में। अज्ञानमय भाव कर्मवर्धक भाव है। अज्ञानमय भाव में अनंत संसार की व्यवस्था है, और ज्ञानमय भाव में कर्म का बंधन नहीं, अर्थात अनंत संसार का बंधन नहीं। अपने चैतन्य को लक्ष्य में लेकर हमें ये बात समझना चाहिए। शाब्दिक ज्ञानी ज्ञानी नहीं, दिन रात भगवान की निकटता में रहने वाले भी ज्ञानी नहीं। यहाँ ज्ञानी उसे ही कहा है जिन्हें भिन्न भिन्न द्रव्यों में भिन्न भिन्न पने का अनुभव हुआ है। वह ज्ञानी के सारे भाव क्या कहलाएंगे? ज्ञान। और अज्ञानमय भाव के साथ अज्ञानी के सारे भाव क्या कहलाएंगे? अज्ञान। अब अज्ञानी जीव करुणा भाव से युक्त है, तो भी वो भाव अज्ञान। ये तो निर्वाणी की विशेषता है। भेद ज्ञान का यही लाभ है। इसलिए आत्म अनुभव शून्य उत्कृष्ट परिणाम से युक्त भी जीव हो तो सारे परिणाम अज्ञानमय, और ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय। तो आंखों से देखेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। आंखों से देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी बात को यानी भोग कर रहा और आप कह रहे कि ज्ञान में परिणाम, अज्ञानी त्याग कर रहा है और आप कह रहे कि अज्ञान में परिणाम। ज्ञानी भक्ति, अज्ञानी भक्ति कर रहा है तब कह रहे हैं ज्ञान में परिणाम। ज्ञानी भक्ति नहीं कर रहा है तो भी कहते हैं कि इसके ज्ञान में परिणाम। ये कैसे संभवित है? क्या लगता है? ऐसा नहीं लगता। प्रश्न आता हमारे हृदय में नहीं आता। अरे साहब आपने कैसे की है? देखो बेचारे ने सुबह से लेकर शाम तक एक अन्न का दाना नहीं खाया, एक घुट पानी नहीं पिया, मंदिर में ही बैठा रहा, और फिर आप कह रहे कि परिणाम
ज्ञानमय, ज्ञानी भोग करते हैं और आप कहते हो कि ये परिणाम ज्ञानमय, ये कैसे संभव है? इसका एक मापदंड बनाया जाए, ज्ञानी का मापदंड, जिसमें दो द्रव्य के बीच में एकत्रता न हो, दो द्रव्य के बीच में ससंबंधता न दिखती हो, स्वस्वामी संबंध बनाना हो, दो द्रव्य के बीच में जिसे कर्ता कर्म नजर नहीं आता है और दो द्रव्य के बीच में जिसे भोक्ता भोग नहीं नजर आता है, ऐसे ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञान से रचित होते हैं। दृष्टांत देते हैं, जैसे सोने में से सब सोने के ही आभूषण या सोने की ही दशा होती है, तो पीतल में सब क्या होती है? पीतल। अब सोने की चाहे जगह जैसे सोना है, आहार बनाया और वो सुंदर न भी बना, कौन? और पीतल ये जो दूसरे आते हैं ना आजकल, गारमेंट के जो आते हैं ना, वो एक से एक डिजाइन वाले बन के आते हैं। आपकी वो डिजाइन से ये डिजाइन ज़्यादा अच्छी दिखती है, फिर भी वो कीमत नहीं रखता है जो सोने के आहार चाहे वो डिजाइनदार न हो तो भी वो कीमत रखता है। क्यों? कि सोने में जो सारी चीज क्या होती है? स्वर्ण में। और पीतल, तांबे, लोहे में से सारी चीजें कैसी होगी? लोह में होगी। तो ज्ञानी के सारे भाव कैसे होंगे? ज्ञान में होंगे। ज्ञान में भाव का मतलब क्या? कि दो द्रव्य के बीच में एकत्व रहकर परिणाम नहीं आते हैं, दो द्रव्य के बीच में स्वस्वामी बंधकर परिणाम नहीं आते हैं, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म की मान्यता लेके परिणाम नहीं आते हैं, दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग लेके परिणाम नहीं आते हैं। और अज्ञानी के सारे परिणाम जितने भी आते हैं वो इसी रूप में आते हैं। तो चाहे वो दया का आए, चाहे दान का आए, चाहे पूजा का आए, चाहे भक्ति का आए, चाहे स्वाध्याय का आए, चाहे अनेक भाव आए, सब में कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि से युक्त होके आते हैं। इसलिए उस अज्ञानी के सारे परिणाम अज्ञान। हरी बात समझ, बस यही मूल चीज है, समझने लायक चीज है, जिसको जिनागम में आगे जाकर तो ये कह दिया, इतनी उत्कृष्ट जो आगे कहा है कि जो राग को किंचित भी भला जानकर, अपना हित जानकर पोषण करता है, चाहे वह सर्व आगमधारी हो, चाहे वो महाव्रत आदि का पालन करता हो, फिर भी सकल के भेद विज्ञान रहित जीव रजीव का भेद ज्ञान न होने से वह अज्ञानी ही है। अब ये बात कैसे मिले उतरे हमारे बता? हम तो तुलना ज्ञानी और अज्ञानी की काय से करते हैं? इन्हीं की है भाई, ज्ञानी इन, अरे भाई हमारा हर कार्य दो द्रव्य में एकता मान के चलता है। अभी यहाँ भी बैठे तो एकत्व लेके बैठे हैं, भिन्नता तो यहाँ भी भाषित नहीं हो रही ना। मैं सुन रहा हूँ, मैंने सुना, मैं सुना रहा हूँ, है, मैं बोल रहा हूँ, आदि आदि सब में लगा। फिर ये सारे परिणाम काय से रचित? जिसको दृष्टांत देंगे, जो बोएगा तो
जो ही उगेगी। क्या? जैसा बीज बोएगा फसल कैसी आएगी? वैसी। अज्ञानमय परिणाम में से ज्ञान ही निकलेगा और ज्ञानमय परिणाम में से ज्ञान ही निकलेगा। बहुत शास्त्र पाठी का नाम ज्ञानी नहीं है। बहुत समय जिनेंद्र भगवान की निकटता में रहने का नाम ज्ञानी नहीं है। भेद ज्ञान को प्राप्त होकर अपनी चीज को अनुभव में लिया तो कहते हैं ज्ञानी है। और इस ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञान है। अब हमें फिर बार बार सोचना चाहिए, अंदर में भोजन करना चाहिए। इसलिए जिस भाव को आत्मा करे, कर्ता बने उस कर्म का, वह ज्ञानमय है ज्ञानी का, अज्ञानमय अज्ञानी। ज्ञानी के ज्ञानमय है और अज्ञानी के भाव कैसे हैं? अज्ञान। भाव इनकार, परिणाम, परिणति, पर्याय, हालत, दशा, ये सब जिस रूप है उसका कर्ता कौन है? केवल जीव। अंतर इतना है, अभी ज्ञानी और अज्ञान ऊपर में तो एक आ गया। आत्मा जिस भाव को करे उस भाव का कर्ता आत्मा है। उसमें अभी ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं कही। जो भी आत्मा, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे एकेंद्रीय हो, चाहे विकलेंद्रीय हो, चाहे सकलेंद्रीय हो, चाहे मनुष्य जैसे देवनाथी हो, चाहे मंद कषाई हो, तीव्र कषाई हो, वो जैसे भी परिणाम करे उसका कर्ता जीव है। दूसरी लाइन में कहा कि अगर वो ज्ञानी है तो ज्ञानमय भाव का कर्ता है और अज्ञानी है तो वो अज्ञानमय भाव का कर्ता है। कर्ता कौन है? आया? रहस्य समझ में आया नहीं आया? 500 व्यक्ति बैठे हुए हैं और 500 में ही परिणाम हो रहे हैं। उसमें से कुछ ज्ञानी है, कुछ अज्ञानी है। उन सब परिणामों के कर्ता तो वो 500 ही अपने अपने हैं, पर उसमें जो ज्ञानी है उनके परिणाम ज्ञान में ही है और जो अज्ञानी है उनके परिणाम अज्ञान में। बात समझ में नहीं आई? पर हे कर्ता काई के, उन परिणाम को किसी अन्य ने नहीं किया है, वो परिणाम के कर्ता वे स्वयं है। हमारी बात समझ, हमारे अंदर जितने भी भाव हो रहे हैं, शुभाशुभ भाव हो रहे हैं तो हम शुभाशुभ भाव के कर्ता हैं। और ज्ञान की अनुभूति नहीं है तो शुभाशुभ के कर्ता होने से हम अज्ञानमय भाव होने से, अज्ञानी होने से उन अज्ञानमय भाव के कर्ता हैं। और भेद ज्ञान प्रकट होकर अगर शुभ भाव भी हो रहे हैं तो कहते हैं कि ज्ञानी उसमें ज्ञान का कर्ता है। क्या का कर्ता है? यानी वो भाव भी अज्ञान से युक्त नहीं है, वो भाव काय से युक्त है? ज्ञान से युक्त है। क्योंकि उसमें एकत्व नहीं है। सोचो कितने अच्छी से अच्छी डिजाइन अन्य में बन जाए तो भी भैया वो उसी का क्या होता है? बहुत सुंदर डिजाइन लोहे में बन के आई हो या कोई चीज है, पर उसकी कीमत तो उस लोहे जितनी होगी, सोने जितनी थोड़ी होगी, जितनी होगी। क्यों बताओ? 1 किलो लोहा हो तो कितनी कीमत पाएगा? लोहे कितनी पाएगा? 1 किलो की कीमत है। और 100 मिलीग्राम सोना हो तो कीमत कितनी पाएगा? सोने जितनी पाएगा उतनी मिलेगी, वो उतनी ही मिलेगी। ये वस्तु की व्यवस्था
अवस्था इतनी सुंदर है, इसलिए हमें बार बार भीतर में देखो, ये बाहर आंखों से कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि आँख वो चीज देख ही नहीं सकती है। जो ज्ञान देखता है, भगवान ने जो देखा है, आचार्य भक्त ने जो अनुभव किया है, वो ये हमारी आंखें नहीं देख सकती है। हमारी आंखों में तो बस कर्ता दो द्रव्य में एकत्व ही दिखेगा, स्वामित्व ही दिखेगा, कर्तव्य ही दिखेगा और भोक्तव्य। मैं भोग रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं हवा ले रहा हूँ, ये दिखेगा आपको। मैं ही बोल रहा हूँ, मैं परिणमन कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैंने बच्चों का पालन पोषण किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ऐसे कार्य हो रहे हैं, ये सब आंखों से यही दिखेगा। मैं ही शरीर का मालिक हूँ, ये मकान दुकान मेरे ही हैं, यही मेरे स्व है और मैं इनका स्वामी हूँ। आंखों से यही दिखेगा, इनमें एकत्व ही लगेगा। अरे शरीर और आत्मा तो एक ही है भैया, आपकी कल्पना में होगा अलग अलग, हमें तो एक ही लग रहा है। हम जब चलना चाहें तो चल सकते हैं, हम जब बैठना चाहें तो हम बैठ सकते हैं। जब है हमने कहा कि सोना है तो सो गए, हमने कहा उठना है तो उठ दिए। आप कह रहे हो कि ये अलग है और ये अलग है, हमको तो सब एक ही दिखता है। और आंखें ऐसा ही देखती है। आंखें क्या देख रही चलो बताओ, आंखें ऐसी दिखती है। तो हमारा भ्रम पूरा पक्का हो गया कि हाँ शरीर और आत्मा में एकत्व है। क्या कह रहे ये सारे भाव कैसे हैं? अज्ञान। सोच का ही था कि हमें तब महसूस होता है कि शरीर की स्वामी हम नहीं हैं, या शरीर से हमारा एकत्व नहीं है। जब हम चाहते हैं कि शरीर ऐसे परिणमे और वह वैसा परिणमता नहीं है। हम चाहे दौड़ना और दौड़ नहीं पाते हैं, हम चाहे बोलना और भाषा नहीं निकल पाती है, हम चाहे सोना और सो नहीं पाते हैं, क्यों? हम चाहे कि ये चीज़ खा लें लेकिन खा नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। गले के नीचे एक कोर भी नहीं उतर पाता है। कितना डॉक्टर कहते कि नहीं भैया अब इन्हें लिक्विड दो, अब इन्हें ठोस पदार्थ इनके गले में नहीं जाएगा, इनको लिक्विड दो, पानी दो, उनको जूस दो उनको। इसका मतलब तब महसूस होता है कि ये अलग चीज है और मेरा चेतन भगवान आत्मा अलग है। यहाँ ये भेदिया एक बार हृदय में ये बात हमारी छू जाए अंतर से, तो अब इस मशीन में से जो भी परिणाम निकलेंगे वे परिणाम ज्ञानमय हैं। और नहीं समझे तो जितने भी करता तो हम उनके भी हैं, इनके हाँ, क्योंकि जीव है ना, जीव में तो वो ऊपर प्रारंभ में जब जीव की व्याख्या की गई, जब ग्रंथ की पारंपरिकता की गई और जीव की समय की व्याख्या की गई, तो वहाँ दो प्रकार के समय बताए, एक स्वसमय और एक पर समय नाम तो आत्मा का, पर उस समय नाम आत्मा में एक आत्मा ऐसा है जो स्वसमय है और एक आत्मा ऐसा है जो पर समय। आत्मा तो कैसा है? आत्मा है, पर उस आत्मा में एक आत्मा ऐसा है जो ससमय। क्योंकि ससमय कौन है?
कि जो चित्त ज्ञान चारित्र स्थित है, जो ज्ञान दर्शन चरित्र में स्थित है, वह तो ससमयी है। और जो राग देश मोह में स्थित है, पुद्गल कर्म में स्थित है, वो परसमय है। मतलब समय तो है, ऐसे क्या कह रहे हैं कि आत्मा तो है। अब ज्ञानी है तो वो ज्ञान में भाव का करता, और ज्ञानी है तो ज्ञान में भाव। क्यों? अनादि से हम काय के करता थे? ज्ञान में भाव। और आज भी भेद ज्ञान नहीं करना है तो ज्ञान में भाव नहीं करना है। लेकिन जब भेद ज्ञान करके स्वरूप में दृष्टि जाएगी तो ये हमारा ज्ञान निकलकर ज्ञानमय होगा। तो फिर ज्ञानी से कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे नहीं नहीं भाई, हम तो ज्ञानमय भाव के भी करता नहीं है, हम तो ज्ञानमय भाव के ही करता, अर्थात अज्ञानमय भाव मेरे चैतन्य से भिन्न है। और एक और दृष्टि इसमें विशेष रूप से समझे, जब अज्ञानमय भाव ही नहीं है ज्ञानी के, तो फिर उसका कर्ता कहाँ से? जब चीज ही नहीं है तो कर्ता कहाँ से? बता, बात ही समझ में नहीं है। जब कार्य दिखे ही नहीं, हाँ, ये कहे कि जब कारण ही नहीं तो कार्य कैसे है? लेकिन फिर भी लोगों को लगता है ना कि देखो भाई ये ज्ञानी भी तो ये कर रहे हैं, ज्ञानी भी तो ये कर रहे हैं, कि भैया वो परिणाम हो रहे हैं और ज्ञानी का उन परिणामों में एकत्व बना नहीं है, स्वामित्व बना नहीं। इसलिए बड़े बड़े महान आचार्य ग्रंथ में इतने इतने महान ग्रंथ की रचना रची, लेकिन कहीं भी उसमें कर्तृत्व का भाव दिखाई दिया नहीं। कर्तृत्व का भाव नहीं। देखिए गाथा करके आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव रूप कर्म का वह कर्ता होता है। ज्ञानी को तो वह भाव ज्ञान में है और अज्ञानी को अज्ञान में है। अबे अगर हमें भेद ज्ञान नहीं है तो हमारी सारी प्रक्रिया ज्ञान में भाव, और स्वीकार करना चाहिए कि हाँ बात यही है। जब हम इन भावों को भी अज्ञान में मानेंगे ना, क्योंकि अज्ञान में भाव कर्मवर्धक है और ज्ञान में भाव भव के छेदक है। अज्ञान से ऊपर में अपनी गाथा चली ना, अज्ञान से होता है कर्म का बंध और ज्ञान से होता है कर्म से निवृत्ति। ज्ञानी को बंध नहीं होता, अज्ञान से बंध होता है। तो जब हम इन भावों को अज्ञान में मानेंगे तो हम सोचेंगे कि आज तक हमने धर्म नहीं किया, हमने बंधन ही किया। और जब ये ज्ञान में भाव होंगे तब महसूस होगा कि ओहो अब मुझे बंधन से निवृत्ति मिल रही है, अब मुझे बंधन से निवृत्ति मिल रही है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि ज्ञानी के राग द्वेष होते ही नहीं है, कि जहाँ ऐसा वर्णन किया जाए वो दृष्टि की अपेक्षा, क्या की अपेक्षा? जिनको राग द्वेष नहीं होते हैं, जिनको पुण्य पाप के भाव नहीं होते हैं, जिनको किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, वे ज्ञानी तो होते हैं पर वे पूर्ण ज्ञानी होते हैं। कैसे होते हैं? वे कैसे होते हैं? ज्ञानी तो है, ज्ञानी की संज्ञा चौथे गुणस्थान से चालू होती है। चौथे गुणस्थान वाले को भी ज्ञानी कहा जाता है।
पंचम गुण स्थान वाले को भी ज्ञानी कहा जाता है। छठे गुण स्थान में मुनिराज विचरण कर रहे वे भी ज्ञानी कहलाते हैं। 7वें से 10वें गुण स्थान तक वाले भी ज्ञानी कहलाते हैं और 12वें गुण स्थान में रहने वाले भी ज्ञानी कहलाते हैं और 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान और गुण स्थान 3 ऐसे सिद्ध भगवान भी ज्ञानी कहलाते हैं। और सिद्ध भगवान 14वें गुण स्थान वर्ती 13वें गुण स्थान वर्ती पूर्ण ज्ञानी है। कितने ज्ञानी है? पूर्ण ज्ञानी। जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं उनमें किंचित भी मोह राग द्वेष नहीं होता है। और 7वें से लेकर 10वें गुण स्थान तक मुनिराज भी ज्ञानी है, लेकिन अभी पूर्ण ज्ञानी नहीं है, अभी मध्यम ज्ञानी है। क्या है? उनसे कम ज्ञानी है। तो वहां बुद्धि पूर्वक राग द्वेष मोह नहीं है। कहाँ? 7वें से 10वें गुण स्थान तक बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं है। वहां अशुभ तो है ही नहीं। कहाँ? छठे के बाद। हाँ, छठे गुण स्थान में भी अशुभ नहीं है। छठे में भी। हाँ, लेकिन 7वें से छठे गुण स्थान में अशुभ नहीं, शुभ है, लेकिन बुद्धि पूर्वक भी है। कैसा है ना? लेकिन 7वें से 10वें तक राग है पर अशुभ नहीं है, शुभ ही है और वो अबुद्धिपूर्वक। और छठे स्थान में बुद्धिपूर्वक शुभ है और चौथे और 5वें स्थान में ज्ञानी है, वहाँ बुद्धिपूर्वक शुभ भी है और बुद्धिपूर्वक अशुभ भी है। कितना बात नहीं तो समझ में आया? चौथे और पंचम गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक शुभ और बुद्धि पूर्वक अशुभ, यद्यपि अशुभ परिणाम की सीमितता है और शुभ परिणाम की अधिकता है और वो भी बुद्धि पूर्वक है। बुद्धि पूर्वक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, तप में लगे रहते हैं। बुद्धि पूर्वक जीव 5 अनवरतों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? मर्यादित चीजों का सेवन और अमर्यादित चीजों का त्याग सब बुद्धि पूर्वक करते हैं। और गृहस्थ जीवन के कार्य भी भूमिका के अनुसार बुद्धि पूर्वक पंचम गुण स्थान में भी होते हैं। क्या समझना है? व्यापार की नीचे की भूमिका में बुद्धि पूर्वक होता है और चौथे गुण स्थान के अंदर 5 इंद्रिय के विषय भी बुद्धि पूर्वक होते हैं। क्या है ना? और 5 इंद्रिय के विषय से निवृत्ति का भाव भी होता है। भगवान के दर्शन पूजन के भाव भी होते हैं, करुणा वात्सल्य के भी भाव बुद्धि पूर्वक आते हैं और आरंभ सारंभ के भाव भी आते हैं। कितना? चतुर्थ गुण स्थान में। लेकिन ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञान में और अज्ञानी के सारे परिणाम अज्ञान। कितने दिन से सोचो कितना चिंतन आप हम कर सकते हैं। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है और वह युद्ध लड़ने जा रहा है तो भी उसके परिणाम ज्ञानमय है। और मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य कार्य में ही लगा रहे और युद्ध न भी लड़े और कोई गाली दे और क्रोध न भी करे तो भी उसके परिणाम अज्ञानमय है।
कौन समझे इन बातों को, बताओ। लोग बिना तत्व समझे उछल जाते हैं, अरे किसी बात नहीं करते, वो बेचारे ने इतनी मेहनत करी और आप कहते हो ज्ञानमय, और ये कुछ नहीं कर रहा और आप कहते हो कि ये ज्ञानमय। क्यों? दादा जी ने एक दृष्टांत दिया था तप के अंदर। तप धर्म की व्याख्या में उन्होंने कहा कि एक जीव उपवास न करे और पूरा समय स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान में दे, भोजन करा और अपना तत्वाभ्यास में अपना उपयोग जाए, शास्त्र पढ़ने में, पढ़ाने में, एकाग्रता में, ध्यान में। और एक जीव पूरा उपवास करे, एक दाना अन्न का ना खाए, एक घूंट पानी का ना पिए, है, और भले वो सो रहा हो, क्या कर रहा हो, तो देखने वाले किसको अच्छा कहते हैं? देखने वाले हैं पेट भर के खा लिया, पढ़ लिया, क्या भूखे, देखो बेचारे कैसे भूखे थे, है? तो उनको कीमत किसकी आएगी? अज्ञानी को उसकी कीमत आएगी। होता है ना, 30 उपवास करने वाले के मैंने तो ऐसा देखा और ऐसा सुना कि वे समय पास के लिए, मनोरंजन पास के लिए ताश खेल रहे हैं। उपवास कितने हैं? वो जो उनके उपवास, मुनिराज की बात नहीं कर रहे हो, गृहस्थ जीवन में बहुत सारे, या 30 नहीं हो ना, 10 भी हो, 5 भी हो, लेकिन क्या है, समय कैसे पास कर रहे हैं। जैसे होता है ना, तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं लोग और समय पास कैसे करें, कि वहाँ चौकड़ी खेलते हैं और कुछ खेलते हैं, और दुनिया को क्या दिख रही है, क्या, अरे ये भैया तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके आए, और वंदना में मन लगा कि चौकड़ी में मन लगा, ऐसे कह रहे हैं। तो ज्ञानी के बहाए में ऐसे होते हुए भी भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा उसके वे सारे परिणाम ज्ञानमयी, और ज्ञानी को ऐसा भेद ज्ञान न होने से उसके सारे परिणाम हृदय से जो प्रभावित हुए ना लोग, कि कुंद कुंद भगवंत की ऐसी अद्भुत गाथाएं सुन कर हुए, क्योंकि ये बात उस समय तक लोगों ने सुनी ही नहीं थी। सही बात, पढ़ने में ही नहीं आई थी। क्या ऐसा भी होता है? हाँ भाई, ऐसा भी होता है। सोचा, हम दान दे रहे हैं तो एकत्र बुद्धिपूर्वक, हम पूजा कर रहे हैं तो एकत्र बुद्धिपूर्वक, हम कोई भी अच्छा कार्य कर रहे, कार्य तो जैसे 10 दिन बाद करने का विकल्प आज है कि ये कार्य हमें करना है, 10 दिन बाद होगा, लेकिन आज से ही हम दुनिया की दृष्टि में तो वो हमको बहुत अच्छा कहेंगे, वो हमको बहुत बढ़िया कहेंगे, वो हमको ऐसा कहेंगे, वाह साहब आपने कितना अच्छा कर दिया, वाह साहब आपने कितना बढ़िया कर दिया। तो हमारा कार्य तो होगा कब? 10 दिन बाद। और एकत्र बना कब? आज से ही चालू, कर्तव्य भाव आज से ही चालू। तो ये हमारे भाव अज्ञानमय की ज्ञानमय, अज्ञान भाव। तो सुधारा कहाँ करना? कार्य बदलना कि कर्तव्यता मिटानी, एकत्वता मिटानी। कार्य तो कल जैसा हो रहा था वैसे ही आज करेंगे, लेकिन पहले एकत्व बुद्धि लेकर कर रहे थे, अब भिन्नत्व बुद्धि लेकर। उत्पन्न मंत्र जिसका जिस द्रव्य में होता है वो तो होता ही होता है। आ रही बात समझ? ये रहस्य समझे बिना साधभूत चीज हाथ में नहीं आती।
दुनिया तो फिर भी अरे सब कितने बड़े ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, जीव पुरुष, क्या धर्मात्मा का लक्षण है? यहाँ कहते वो धर्मात्मा का लक्षण है कि जिसमें भिन्न भिन्न वस्तुएं भिन्न भिन्न भाषित हो, उनके बीच में एकत्व न हो, स्वामित्व न हो, कर्तृत्व न हो, भोक्तत्व न हो, और वो दृष्टि प्रकट हो जाए कि जिसमें मैं ही रह जाऊं, कहते उसका नाम है धर्म की सुहाना। आई बात समझ, क्रिया में बढ़ता हुआ व्यक्ति बढ़ना तो सबको दिखता है, लेकिन जैन धर्म या यद्यपि जब भीतर के परिणाम बढ़ते हैं तो क्रिया भी बढ़ती है, परंतु बिना परिणाम किए भी क्या क्रिया बढ़ती दिखती है। एक राजा का रोल करना और एक राजा होना, दोनों में कितना अंतर है? अब इसको थोड़ा गंभीरता से दृष्टांत देना, वो तो सब तत्काल के लगते हैं दृष्टांत। क्या है? राजा होना और राजा का रोल करना, दोनों में कितना अंतर है? एक रंगमंच पे राजा का रोल कर रहा है, पूरे वस्त्र आभूषण मुकुट है, ऐसे सोने के ऐसे सब पहना हुआ है, फिर भी भीतर से उसे राजपने का, राजा का अनुभव नहीं है। और राजा जंगल में चला गया हो कहाँ, और उसके पास उस समय पहनने के लिए वस्त्र आभूषण न भी हो सोने के, तो भी उसका स्वामित्व काय का है और उसको कैसी अनुभूति है। ये इतना करने पर भी उतना, और उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो क्या है, मैं क्या हूँ। बाहर में देखा जाए तो पहले होते थे पुराने समय में, आप हमने कितने दृष्टांत पढ़े हैं कि राजा भेष बदल कर रात को जाते थे। कहाँ जाते थे? अपने नगर में। सामान्य व्यक्ति का, बूढ़े का रोल बना के जाते थे, गरीब व्यक्ति का रोल बना के जाते थे, हैं कपड़े ऐसे फटे पुराने पहन के जाते थे, लोग पहचाने नहीं, और वो अपनी प्रजा के अंदर क्या हाल चाल है ये सब जानते थे। जब वो फटे कपड़े पहनते थे या रोल बना के जाते थे, तब भी भीतर में मैं राजा हूँ, और ये रोल बना के बैठा है, फिर भी इसके भीतर में मैं राजा हूँ, ऐसी हम बना देंगे। तो ज्ञानी के सारे भाव, अज्ञान में चाहे रोल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, और ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में चाहे रोल उसकी कमजोरी ही क्यों ना। सोचो, विचार करें। नरक का सम्यक दृष्टि नार की प्रतिकूलता के बीच में ऐसे हाय हुई करते हुए भी समदृष्टि है, और स्वर्ग में इतनी अनुकूलता में रहने वाला, भोग इंद्रियों के मन के अनुरूप भोगने वाला भी वह आत्मज्ञान शून्य ही है, सुज्ञानी नहीं है। तो ये काय का खेल है? ये दृष्टि का खेल है। इसलिए आत्मा जिस भाव में परिणमता है उस भाव का करता है, ये पहली भूमिका। दूसरा कि अगर अज्ञानी है तो अज्ञानमय भाव का करता, और ज्ञानी है तो वह ज्ञान। और ज्ञानमय भाव से बंद नहीं होता, और अज्ञानमय भाव से बंद हुए बिना रहता। इसको अरे भाई का क्या कहा कि पुण्य रूप परिणमेगा तो पुण्य भाव, पाप रूप परिणमेगा तो पाप भाव। पुण्य पाप होने से ज्ञानी अज्ञानी का संबंध नहीं है। पुण्य में तो पुण्य बंधेगा, और वो पुण्य भाव में एकत्व होने से उसके सारे परिणाम अज्ञानमय ही है।
हाँ, और ज्ञानी अगर युद्ध लड़ने जा रहा है तो ऐसा नहीं कि उसे पुण्य बनेगा, उसे पाप ही बनेगा, लेकिन उसके परिणाम ज्ञानमय होने से मिथ्यात्व संबंधी बल उसको नहीं। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी खा रहा हो तो उसको पुण्य बन रहा हो। पुण्य तो मुनिराज को बन सकता है, मुनिराज का आहार भी शुभ क्रिया में आता है। सही बात। आप और हमारे भोग के भाव शुभ नहीं है, शुभ भाव है, तो पाप ही बनेगा। हम तो चाह के कितने आज ये नहीं ये बनाना, इसमें थोड़ा टेस्ट कम है, अच्छा मसाले डालना, ये तो सब अशुभ में जाएंगे, हमारे टाइम में जाएंगे। लेकिन अज्ञानमयी है कि ज्ञानमयी है, ये निर्णय कौन करेगा? कि अगर एकत्व कर्तव्य स्वामी तो भोक्तत्व से युक्त है तो वे भाव हमारे ज्ञानमयी है, और इससे भिन्न पड़ते हुए भाव हैं तो वे भाव हमारे ज्ञान में। तो रस से उछलने जैसी चीज है ये भीतर की, और इसका रस लगे तो अध्यात्म का महत्व समझ में आता है कि अध्यात्म कैसी उत्कृष्ट चीज है। चर्म चक्षु तो न जाने क्या क्या देखती है भाई, चर्म चक्षु में तो जैसा है वैसा है। भोग के काल में निर्बंधता है। हाँ, भोग में निर्बंधता नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने मुनीम से कहा कि भैया देखो एक काम करना, तुम्हारी एक ड्यूटी और तुम्हारी तनख्वाह 15,000। कितने? तुम रोज सुबह जाना और बाजार में जितने भी गरीब भूखे हैं उनको रोटी दे के आना। क्या दे के आना? रोटी। भूखा हो भोजन कराना, प्यासा हो पानी पिलाना, वो रोज करना। अब देखने वाला दानी किसको मान रहा है? क्यों? देखने वाला दानी किसको मान रहा है? जो कर रहा है कार्य उसको ही मान रहा है ना, है? परंतु वास्तविकता में दानी कौन है? जिसने ये सब पहल की। बोलो कौन है दानी? है? वही है ना। और एक सेठ ने ऐसा कहा नौकर जाकर, क्या तुम्हारे 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह, जाओ उन सबसे पैसे छीन के लेके आओ। हाँ, उनसे जबरदस्ती पैसे लेके आओ, लड़ाई झगड़ा करके लाओ। अब लड़ाई झगड़ा करता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? पर वास्तविकता में परिणाम किसके हैं? है कि नहीं है? बताओ। चलो आंखें क्या देख रही है, और फिर उसके अंदर वो समझ लेता। वो नौकर अगर किसान को या अन्य को गाली भी देता है तो वो किसान समझदार है तो समझ जाता है कि ये नहीं बोल रहा है, इसे तो बुलवा रहा है। उसे उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता, उसे सेठ के ऊपर गुस्सा आता। और ऐसे व्यवहार में कोई समझ आ रही है ये रोज देता है, ये तो 15,000 की तनख्वाह वाला है, दान तो सेठ जी करता है। अच्छा बताओ, चलो अपन वो आगम के चक्रवर्ती इतने बड़े बड़े दान देता है, जब कल्पद्रुम मंडल विधान मंडाता है ना, इतना दान देता। वो एक चक्रवर्ती कहाँ कहाँ जाके दान दे के आएगा? वो तो घोषणा करता है राज्य में मुनीम को, किसको? कि मेरे राज्य में कोई दीन दरिद्र नहीं दिखना चाहिए, जाओ जिसको जो जरूरत है वो दो, मकान वाले को मकान बनाओ, दुकान वाले को ये दो, उसको भोजन वाले को भोजन दो। है कार्यकर्ता कौन दिखता है? सभी जो करना चाहिए वो। और वास्तविकता में दान का कर्ता कौन है? चक्रवर्ती। अभी मोदी जी घर घर में मकान बना रहे हैं, क्यों? हर व्यक्ति को कोई पैसे दे रहे हैं जिनके पास नहीं है, तो वो क्या एक एक जगह आके देख रहे हैं कि तुमने मकान बनाया कि नहीं, तुमने करा कि नहीं, करा कि नहीं। लेकिन जिसने भी बनाया वो नाम किसका गा रहा है कि ये कौन दे रहे हैं? कि सरकार दे रही है, ऊपर से सरकार दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। तो चक्षु है तो ये देखती है, और ज्ञान चक्षु क्या देखता है? ओरिजिनल देखता है। इसलिए आप और हम जिस भाव भी परिणित होते हैं
उन भाव की कर्ता हम ही हैं। लेकिन अगर हमें भेद ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वो हमारे सारे परिणाम ज्ञानमय, और भेद ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो वो सारे परिणाम हमारे अज्ञान। आज तक ऐसा भेद ज्ञान हमें आए ही नहीं। हम तो इसलिए जिनको भी ये भाव प्रकट हुआ है, अब वो ज्ञानी शब्द कहकर किसी का नाम विशेष नहीं लिया, जिनको भी दो द्रव्य में भिन्नता भाषित हुई है, एकत्वता नहीं लगी है, कर्ता कर्म नहीं जोड़ा है, भोक्ता भोग के नहीं जोड़ा, अब चाहे वो तुरंज की पर्याय में हो, मनुष्य की पर्याय में हो, देव की पर्याय में हो, नारकी की पर्याय में हो, चाहे वो सेठ हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे विदेश क्षेत्र का हो, चाहे भरत क्षेत्र का हो, चाहे शरीर से छोटा हो या शरीर से मोटा हो, क्यों वे सब क्या है? अगर भेद ज्ञान है तो ज्ञानी है, और भेद ज्ञान नहीं है तो चाहे वो विदेश क्षेत्र में हो, कहीं भी समूह शरीर में बैठा है और शरीर और आत्मा में एकत्व मान रहा है तो अज्ञानी है, और भगवान की दिव्य देशना न भी सुन रहा है और पूर्व का सुनने से भेद ज्ञान प्रकट हो गया है, तो वो वहाँ नरक में कौन देशना जाने ऊपर देने जाता है? प्रथम 3 नरक तक तो देशना भी मिल जाती है, संबोधन भी मिल जाता है, ऊपर ऊपर में कहाँ है? लेकिन पूर्व स्मरण और वो चिंतन के बल पर ही वहाँ भिन्नता भाषित करके ये समय दृष्टि हो जाता है। इसी अद्भुत बात है, ये हमारा सौभाग्य खुल गया कि पंचम काल के अंदर ऐसी दिव्य बात सुनने पढ़ने को हमें मिली। इसलिए चर्म चक्षु की दृष्टि हटाएं और ज्ञान चक्षु की दृष्टि को जागृत करें। जहाँ होता है वहाँ दिखता तो है ही, परंतु कदाचित न भी दिख पाए तो जो है वो तो है। और जहाँ नहीं होता है वहाँ भले होना दिखे भी पर वहाँ कुछ नहीं होता। क्या दृष्टांत है इसके लिए? चुन बोलो आप लोग, बताओ। हाँ ये तो काना कि मृग को बालू रेत में पानी दिखता है, तो है क्या वहाँ पानी? क्या है? वहाँ पानी नहीं, वो भले उसे दिख रहा हो पर वहाँ पानी नहीं है। और कदाचित कहीं हम दूर से देखें और पानी हो और हमें दिखे ही नहीं कि वहाँ पानी है, तो भी वहाँ जो है वो तो है कि नहीं है? वो तो है। क्यों? हमें नहीं दिख रहा लेकिन है वो। ऐसी अद्भुत बात भी यहाँ कही गई है। आप हम सभी जी निरंतर तत्व ज्ञान से युक्त होकर, देखो भ्रम मिटाने के लिए गाथा है, भ्रम बढ़ाने के लिए नहीं, अज्ञानी को ज्ञानी मानने के लिए नहीं, और अपनी क्रिया को ज्ञान में समझने के लिए नहीं। हम में जो अज्ञानता है वो अज्ञानता निकालने के लिए गाथा है। यहाँ भी मैं वास्तव में पूजा भी कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो बोलता हूँ, मैं ही तो करता हूँ, मैंने कितनी अच्छी की, कितना बढ़िया किया है, मुझे अपना ही तो भासता है। तो कि अरे ये तो अज्ञान है क्योंकि मैं चैतन्य हूँ और ये मुझसे भिन्न है। ऐसा भेद ज्ञान करने के लिए गाता है, नहीं तो हम अज्ञानी से ज्ञानी बनकर करें ज्ञान के ही काम और लेवल हमारे ऊपर लग जाए ज्ञान का है, तो बंधन कोई मिटना हमारा बंद नहीं होगा, बंधेगा वही जो अज्ञान में भाव हो है ना। पीतल की कितनी क्रिया कर ले, भले सौंदर्य तेरे अंदर है, कितना ही इसकी सुंदरता डाल देगा तो भी कीमत पीतल की ही आएगी, कितनी आएगी है, इसकी सोने की कीमत है। और कोई अगर उसकी सोने की कीमत दे भी देगा तो भी वो सोने जैसी कीमत वाला नहीं होगा। क्या समझ में आएगी? अगर मान लो किसी अज्ञानी ने उसको सोने की कीमत में खरीद लिया, किसमें खरीद लिया? कई लोग आते हैं ना, सोने के की चीज़ें को थोड़ा सा सोना और अंदर पूरी खोटास,
और वो बाजार के रेट से 1000 रुपये कम तोले में बेच जाते हैं। कितने में बेच जाते हैं? लगता करे वहाँ तो सोने का भाव 50,000 है, ये अपने को 48,000 में ही दे रहा है और मजदूरी भी अपनी बच रही है, वो 48 में खरीद लेता है। कौन खरीद लेता है? पर तू खरीद भी ले पर उसकी कीमत उतनी नहीं हो सकती है, उसकी कीमत तो वही है जो है। ऐसे हम इन भारी क्रियाओं की कीमत भले मोक्ष मान ले, पर हमारी इन क्रिया का फल मोक्ष नहीं है, कीमत उतनी ही है जितनी है। कि इन शुभ भावों का कीमत कितनी हो सकती है कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि नहीं साहब? हम उनने भी आप हमको कहा कि आप ये करोगे तो मोक्ष जाओगे, वो भी ऐसा कह रहे थे कि ये करोगे तो मोक्ष जाओगे। तो भले वो भले कह रहे हों, लेकिन वास्तविकता में उसकी कीमत मोक्ष नहीं है। जो ज्ञानमय भाव है ये संसार के ही कारण है, और जो ज्ञानमय भाव है वही मुक्ति के कारण है। ऐसी सत्यता को समझकर हम अपने परिणाम को निर्मल बनाएंगे। मंगल सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। वाणी के ज्ञान से सूझे लो